एक मसला तो ये हो गया है। दूसरा मसला आप पूछ रहे हैं कि मेरी पार्टी में क्या स्थिति है। हमारी पार्टी ने ये कहीं दावा नहीं किया है कि हम सारे विधायकों को टिकट देंगे। हमारी पार्टी ने कहीं इस बात का दावा नहीं किया है कि हम जो है हम जो है संघर्ष में नहीं है। हमारी पार्टी ने कहीं ये दावा नहीं किया है कि हम जो है हमारी कोई एकांगी लहर चल रही है। हम संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ा रही है। ये स्थिति सामने स्पष्ट है। आज इनके सारे सर्वे में इनकी पार्टी के अंदर और जो जिस तरह की छटपटाहट है, आपने देखा कि किस तरह से भोपाल की रैली में जो है उमा भारती ने अपनी वोटों का हिसाब दिया और पूछा कि मुख्यमंत्री की वोटें कहां हैं। 37% पार्टी की वोट है, 5% उमा भारती की वोट है, 42% भारतीय जनता पार्टी की वोट है, तो शिवराज की वोट कहां है? ये जो छटपटाहट है, ये भूपेंद्र जी, अगर लड़ाई की बात होगी अंदरूनी तो नहीं, बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं हमारे साथ गिरिजा शंकर जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। गिरिजा शंकर जी, मैं आपसे पूछूंगा, आप किस ढंग से बाबूलाल गौड़ के इस बयान को लेंगे? देखिए, दरअसल क्या है कि दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में, कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी बातों को पार्टी फोरम में या तो सुना नहीं जाता या उतनी गंभीरता से लिया नहीं जाता। तो लिहाजा वो अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हुए वो दरअसल पार्टी के नेताओं को ही एड्रेस करते हैं, अपनी बात को पार्टी तक पहुंचाने की बात करते हैं। जो बयान बाबूलाल गौर जी ने दिया है वो एक स्थिति का उनका अपना आकलन है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं उसके लिए सही प्लेटफॉर्म मीडिया तो कम से कम नहीं है। यदि वो मीडिया के माध्यम से अपने पार्टी के नेताओं को ये सूचना या ये आकलन देना चाहते हैं तो बेहतर होता कि वो अपनी पार्टी के नेताओं से मिलकर वो बात करते। गिरिजा शंकर जी, ये तो बाबूलाल गौड़ की बात हुई। अगर टिकट काटने के अगर करंट विधायकों के टिकट काटने की बात हो, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से बेहतर स्थिति में है? जी। परसेंटेज वाइज किसके टिकट ज्यादा कटेंगे अगर परफॉर्मेंस को एक क्राइटेरिया माना जाए, पैमाना माना जाए? जाहिर है कि जिस पार्टी के अधिक विधायक होंगे उनके टिकट अधिक कटेंगे, क्योंकि संख्या बल के आधार पर। सामान्य तौर पर हर चुनाव में, पिछले चुनाव देख लीजिए, 3, 4, 5 चुनाव देख लीजिए, हर चुनाव में हर पार्टी लगभग 1/3 अपने सिटिंग एमएलएस को बदलती है और नए चेहरे लाती है। तो जाहिर है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में भी स्थिति बन सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस ये न चाहे कि अपने सिटिंग एमएलएस को बदले, बीजेपी न चाहे अपने सिटिंग एमएलएस को बदले, लेकिन जो सामान्य तौर पर जो परिपाटी है वो यही दिखाती है, पुराना अनुभव हमारा बताता है कि हर पार्टी लगभग 1/3 अपने सिटिंग एमएलएस को बदलती है और नए चेहरे लाती है। इस बार भी यदि कांग्रेस और बीजेपी उस तरह का करते हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं नजर आती मुझे। गिरिजा शंकर जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप सक्सेना है भोपाल से। हम अनूप से पूछना चाहेंगे जी, कि अनूप, अगर हम टिकट काटने रनिंग बीजेपी या कांग्रेस दोनों के एमएलएस के टिकट कटने की बात करें या मंत्रियों पर भी जो तलवार लटक रही है, इस पूरे मसले को आप बाबूलाल गौड़ के बयान के साथ कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए दुर्गेंद्र सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से बाबूलाल गौड़ और अन्य मंत्री हैं लगातार वो ये संगठन और पार्टी के बड़े नेताओं को चेतावनी देते आ रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी के अंदरूनी तौर पर, मैदानी तौर पर जिस तरह से छवि हो रही है, कार्यकर्ता नाराज होकर उनके पास पहुंच रहे हैं, उससे अगले चुनाव में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो इस जो मैदानी क्षेत्र जो एंटी इनकम्बेंसी है, इससे बचने के लिए बेहतर, अच्छी छवि के और साफ छवि के नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। तो बाबूलाल को एक तकलीफ ये है कि उनके पास जो कार्यकर्ता उनसे मिलने आते हैं या अन्य मंत्रियों से जो मिलने आते हैं, अन्य नेताओं से जो मिलने आते हैं, जो वो फीडबैक दे रहे हैं वो उन्होंने कई बार संगठन में रखा, लेकिन वो जो संगठन ने उनकी बात को अब तक कोई तरजीह नहीं दी है। तो कहीं न कहीं ये जो उनका ये आक्रोश है या अंदरूनी जो पीड़ा है वो आज इस बयान में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सर। प्रहलाद जी, आपने अनूप को सुना। जहां तक हमारी जो सर्वे है उससे हमें पता चल रहा है, मैं आपको नाम ले लेता हूं, हालांकि एथिकली कितना सही है मैं नहीं जानता। आपके कुछ मंत्री है, जयंत मलई